शुभ वंदन बच्चों। मेरे चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का काव्य खंड का कैदी और कोकिला पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बच्चों, मेरा वीडियो अंत तक देखिए और मेरे समझाए हुए प्रश्न यदि आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। सबसे पहले हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पाठ का परिचय है: कैदी और कोकिला कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। जेल में कवि एकाकी एवं उदास है। अपने मन में दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं और कोयल से कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति गान सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात को वह चीख रही है। ये था पाठ का परिचय। प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है: कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि को हैरानी हुई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह कोई विशेष संदेशा लेकर आई है। वह भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है, इसलिए वह आधी रात को कूक रही है। देखिए बच्चों, कोयल अधिकतर प्रातःकाल को या सायकाल को कूकती है, लेकिन यह कोयल आधी रात को कूक रही है। तो कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, यही इसमें प्रश्न पूछा गया था। समझ में आ गया होगा आपको इसका उत्तर। अगला प्रश्न है: कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? आधी रात को कोयल बोल रही है, तो उसकी क्या संभावना हो सकती है, क्यों बोल रही है वो? उत्तर है इसका: कवि ने कोयल के बोलने के लिए निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। नंबर 1, कोकिला शायद किसी का संदेशा पहुंचाना चाहती है। नंबर 2, उसने दावानल की लपटें अर्थात क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं, जिससे वह बावली होकर चीख रही है। नंबर 3, समस्या गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाई है। नंबर 4, वह कैदियों के घावों पर मरहम लगाने आई है और शायद इसीलिए रात को बोल करके लोगों के मन में शांति पैदा करना चाहती है। नंबर 5, स्वतंत्रता का गान सुनाकर क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और मजबूत करना चाहती है। तो कोयल क्यों बोल रही है आधी रात को? समझ में आया आपको कि शायद उसने जो ज्वा उसने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं, क्रांति की ज्वालाएं देख ली हैं, या फिर वो कैदियों को जो यातनाएं दी जा रही हैं काल कोठरी में, उनके ऊपर मरहम लगाना चाहती है, या फिर उसे कोई पीड़ा हो रही है, या फिर वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में देश की भावना को और मजबूत करना चाहती है। तो समझ में आ गया ये प्रश्न आपको। अगला प्रश्न है: किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम क्या होता है? अंधकार। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। ब्रिटिश शासन का स्वरूप भी अंधकार की भांति कालिमा से भरा हुआ है। वह हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रही हैं, उनका शोषण कर रही हैं। क्रांतिकारियों को चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ब्रिटिश शासनकाल की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अगला प्रश्न है हमारा: कविता के आधार पर पराधीन भारत की, पराधीन मतलब जो जेलों में बंद है, पराधीन आज जो अपनी आजादी खो चुके हैं, पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाएं मतलब यातनाएं, अत्याचार। उत्तर है इसका: कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। नंबर 2, अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। नंबर 3, काल कोठरी केवल 10 फुट की अर्थात बहुत छोटी छोटी होती थी। नंबर 4, पेट भर खाना तथा पीने के लिए पर्याप्त जल भी नहीं दिया जाता था। नंबर 5, क्रांतिकारियों को चोर, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। नंबर 6, जल में अमानवीय अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। देखिए, इतनी ज्यादा अत्याचार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जाते थे कि उन्हें चोरों डाकुओं के साथ रखते थे, उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देते थे, उन्हें बड़ी यातनाएं देते थे, और
उन्हें बेड़ियों में बांध बांध कर रखते थे। क्यों करते थे ऐसा अंग्रेजी शासन? इसलिए करती थी जिससे कि उनकी जो आजादी पाने की जिद है वो छूट जाए और उनका मनोबल गिर जाए, इसलिए वो उनके साथ इतनी अत्याचार करते थे। आया समझ में आपको? अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब अर्थ बताइए इसका। मृदुल वैभव की रखवाली कोकिल बोलो तो। मृदुल मतलब मीठी। तो इसका उत्तर है, कवि के अनुसार पराधीन भारत में चारों ओर कष्ट ही कष्ट है। पराधीन भारत में मतलब जो हम परतंत्र हैं, दूसरों के अधीन है, उस भारत में चारों ओर कष्ट ही कष्ट था। भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, सभी का मन दुखी है। ऐसे समय में केवल कोयल की ही आवाज मधुरता भरी है। सबके मुंह से जो है, सबके मन से जो है दुख भरी आवाज आती है, लेकिन एक कोयल ही ऐसी है जो दुख में भी मीठा बोलती है। अतः कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली कहा गया है। परंतु जब वह मधुर आवाज वाली कोयल दुख भरी आवाज में बोलती है तो कवि इसका कारण जानना चाह रहा है। आधी रात को जब वो बोल रही है तो कवि इसका कारण जानना चाह रहा है। अगला है, मैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। इन पंक्तियों का भाव यह है कि अंग्रेजी सरकार देश के स्वतंत्रता सेनानियों से पशुओं की तरह काम करवाता है। कोल्लू में बैल की जगह उन्हें जोता जाता है। उनको पेट पर जुआ बांधकर, जुआ मतलब कपड़ा बांधकर उनसे चरसा चलवाया जाता। चरसा मतलब कोल्हू चलवाया जाता है। परंतु स्वतंत्रता सेनानी सारे अत्याचार सहते हुए भी आजादी पाने की जिद नहीं छोड़ते, जिससे अंग्रेजी सरकार की अकड़ कम हो रही है। वो कह रहे हैं कितने ही अत्याचार हम पर कर लो, लेकिन हम तुम्हारी अकड़ को खत्म करके ही छोड़ेंगे, यानी आजादी लेकर ही छोड़ेंगे, तुम्हें भगा कर ही मानेंगे। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को क्या लग रहा है कि क्यों आधी रात को बोल रही है कोयल? देखिए क्या अंदेशा है। नंबर वन, कहीं उसके हृदय में कोई पीड़ा तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं हो रहा उसे? या फिर रात में कूक कर वह अपनी वेदना को उजागर तो नहीं कर रही, जो उसके मन में दुख है उसको तो नहीं बताना चाह रही सबको? नंबर तीन, वन में आग लगने की सूचना तो नहीं दे रही? आग कैसी आग? लकड़ियों की आग नहीं, क्रांति की आग। कि कहीं पे क्रांति की आग की ज्वालाएं उसने देख ली है, लोगों के मन में उठता हुआ क्रांति का समुद्र देख लिया है, जिसके बारे में वो समुद्री आग देख ली है, क्रांति की आग देख ली है, जिसके बारे में वो बताना चाह रही है कि वहां पर क्रांति की अग्नि जल चुकी है, तुम भी तैयार हो जाओ। नंबर चार, वह किसी अप्रिय घटना की सूचना लेकर तो नहीं आई? या फिर नंबर पांच, क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर तो नहीं रो रही? क्रांतिकारियों को इतने दुख दिए जा रहे हैं जेलों के अंदर, तो कहीं इससे तो दुखी नहीं है वो? अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या मतलब जलन क्यों हो रही है? देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कवि काल कोठरी में कैद है। काल कोठरी मतलब जेल में कैद है, जबकि कोयल आजाद घूम रही है। कोयल की कूक की लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन कवि का रोना भी गुनाह है। समझ में आ गया आपको? इसलिए वो उससे जलन कर रहा है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वे नष्ट करने पर तुली है? देखिए, कोयल हमेशा मीठा बोलने वाली थी, तो यही यादें जो हैं वो कवि के दिमाग पर अटल हैं, अंकित हैं। ठीक है, लेकिन अब वो इन्हीं यादों को तोड़ना चाह रही है, तो वो नष्ट क्यों करना चाह रही है? देखिए, कोयल हरी भरी डालियों पर बैठकर अपने मधुर स्वर से सारी सृष्टि को गुंजायमान करती है। इतना मीठा बोलती है कि सब चारों तरफ उसकी आवाजें आती हैं। उसके मधुर गीतों में खुशियां झलकती रहती हैं, स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में विचरण करती रहती है। परंतु अब आधी रात में कूक कर इन विशेषताओं को नष्ट करने पर वो तुली हुई है। सुबह और शाम को बोलने वाली कोयल अगर रात को बोलेगी तो क्या लगेगा? यही तो लगेगा कि भाई वो जो सुबह शाम अपना मीठा गीत सुनाती है, वो रात को क्यों चीख रही है, क्यों अपने वो मीठे गीतों को खोने पर लगी हुई है। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियां क्या होती हैं? हथकड़ियां होती हैं लोहे की जंजीरें, जो हमारे आजादी के रखवालों के पैरों में और हाथों में डाल दी जाती थी, तो उन्हें गहना क्यों कहा गया है? कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान हैं। क्यों? क्योंकि कवि अंग्रेजी सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता, क्योंकि ये बेड़ियां उसने किसी गलत कार्य के लिए नहीं पहनी है। ये तो उनके त्याग का प्रतीक है, और
ये उनके गौरव की बात है, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। कवि कह रहा है कि तुम बेड़ियों के रूप में हमें ये पहना देते हो और सोचते हो कि इससे हमारा मनोबल कम हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा हमारा मनोबल कम। इससे तो हमारा मनोबल और ऊंचा होगा। जितना अत्याचार करोगे हम उतने ही पक्के होंगे और उतनी ही जल्दी तुम्हें अपने देश से खदेड़ कर बाहर कर देंगे। तो इसलिए उसने बेड़ियों को गहना कहा है। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहचहाना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की ही बात क्यों की है? देखिए, सभी पक्षियों का चहचहाना मन को प्रसन्न कर देता है, लेकिन उन सभी में कोयल का कूकना मन को अधिक छू लेता है। कोयल रात को नहीं कूकती, उसका रात को इस प्रकार बोलना कवि के अंतर मन को छू लेता है। अतः रात को उसका इस प्रकार पुकारना वह किसी संकट का प्रतीक मानता है, इसलिए उसने कोयल को ही चुना। अपना अगला प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? देखिए, स्वतंत्रता सेनानी कोई अपराधी थोड़ी ना होते हैं, कोई हत्या करने वाले थोड़ी ना होते हैं, लेकिन डाकुओं के साथ, चोरों के साथ और बंटवारों के साथ, इन लोगों के साथ में उन क्रांतिकारियों को रखा जाता था। क्यों? देखिए, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आजादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए भारत पर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए ही वह ऐसा करती थी। वे दोनों के लिए दोनों का एक साथ समान व्यवहार करती थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।